हेलो स्टूडेंट्स, मैक ऑनलाइन लेक्चर्स पर मैं हूं एके सैनी। फ्लूइड मैकेनिक्स लेक्चर नंबर 5 आज आपके लिए लेकर आया हूं और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। थ्योरेटिकल टॉपिक है। टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड्स। अलग अलग प्रकार के जो फ्लूइड्स हमारे पास होते हैं, किस तरह से हम उनको कैटेगराइज करते हैं, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक ही चार्ट में सारा कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा, बड़ा इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये है वो चार्ट फ्लूइड की क्लासिफिकेशन का। कंफ्यूज नहीं होना, बहुत कॉम्प्लेक्स सा नजर आ रहा है, लेकिन आपको मैं अभी समझा देता हूं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए फ्लूइड्स को हम मेनली दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो कैटेगरी है न्यूटोनियन फ्लूइड्स की और दूसरी है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स। फ्लूइड्स कैन बी कैटेगराइज्ड ब्रॉडली इनटू टू कैटेगरीज, न्यूटोनियन फ्लूइड्स एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स। ठीक है जी। न्यूटोनियन फ्लूइड्स कौन से हैं? सीधी सी बात है याद रखने के लिए, द फ्लूइड्स विच ओबे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। द फ्लूइड्स विच स्ट्रिक्टली obey Newton's law of viscosity are known as Newtonian fluids, जो कि Newton's law of viscosity को obey करते हैं। Newton's law of viscosity क्या है? टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई। पिछली वीडियोस में मैंने चर्चा की है, एक्सप्लेन भी किया है, देख लीजिएगा नीचे लिंक्स में। तो यहां पे जो इस लॉ को एज सच ओबे करते हैं फ्लूइड्स, वो न्यूटोनियन फ्लूइड्स कहलाते हैं। ठीक है। और उसके बाद नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स कौन से हैं? जो कि इसको ओबे नहीं करते। ज्यादातर जो फ्लूइड्स हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स ही हैं। और फिर आगे हम उनको देखिए दो हिस्सों में बांट सकते हैं, दो प्रकार से उनको कैटेगराइज कर सकते हैं। एक है प्योरली विस्कस कैटेगरी, दूसरी है विस्को इलास्टिक कैटेगरी। प्योरली विस्कस, विस्को इलास्टिक। प्योरली विस्कस का मतलब है जो कि पूरी तरीके से विस्कस हैं, विस्कोसिटी उनमें है। और दूसरी विस्को इलास्टिक मतलब जिसमें विस्कोसिटी तो है लेकिन उसके साथ साथ कुछ इलास्टिक कंपोनेंट भी उनमें होता है। फॉर एग्जांपल पेंट्स हैं या बायोलॉजिकल कुछ फ्लूइड्स हैं, वो सारे विस्को इलास्टिक की कैटेगरी में आते हैं। विस्कस मटेरियल तो है लेकिन साथ में उसमें कुछ इलास्टिक मटेरियल ऐड किया होता है। यहां ऐसा कोई एडिशन नहीं है, ये सिर्फ विस्कस ही विस्कस है। तो ये है प्योरली विस्कस। आगे प्योरली विस्कस भी दो प्रकार के हो सकते हैं, एक टाइम इंडिपेंडेंट, एक टाइम डिपेंडेंट। क्या फर्क है दोनों में? अगर तो विस्कोसिटी ऑफ प्योरली विस्कस फ्लूइड डिपेंड्स अपॉन टाइम, देन दैट इज टाइम डिपेंडेंट, अदरवाइज वो टाइम इंडिपेंडेंट है। मतलब जैसे जैसे टाइम बीतता चला जाता है, फ्लूइड की विस्कोसिटी अगर कम होती या ज्यादा होती नजर आती है तो वो टाइम डिपेंडेंट में जाएगा। ठीक है। तो टाइम इंडिपेंडेंट में देखिए यहां तीन प्रकार के फ्लूइड्स हमारे पास हैं। नंबर 1 स्यूडो प्लास्टिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, नोट कीजिए। नंबर 1 स्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड्स। स्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड्स को हम शेयर थिनिंग फ्लूइड्स भी बोलते हैं। यहीं से इसकी डेफिनेशन आपको क्लियर हो जाएगी। शेयर थिनिंग फ्लूइड्स का मतलब क्या है? शेयर स्ट्रेस अप्लाई करने से अगर फ्लूइड थिन होता है, थिन होने का मतलब विस्कोसिटी गिरती है, विस्कोसिटी कम होती है। शेयर स्ट्रेस अप्लाई करने से अगर विस्कोसिटी कम होती है फ्लूइड की तो वो शेयर थिनिंग फ्लूइड्स कहलाते हैं, स्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड्स कहलाते हैं। इसके एग्जांपल्स मिल्क, ब्लड, क्ले, लिक्विड सीमेंट, केचप, ये सारा स्यूडो प्लास्टिक की कैटेगरी में आता है। केचप सॉस आप जानते हो, जब तक हम उसको स्क्वीज नहीं करते, प्रेशराइज नहीं करते, तब तक केचप का फ्लो ही नजर नहीं आता। ठीक है ना। तो दूसरा है डायलेटेंट फ्लूइड, जिनको हम शेयर थिकनिंग फ्लूइड्स भी बोलते हैं। ये उल्टे हैं, स्ट्रेस अप्लाई करने से ये और थिक हो जाते हैं, इनकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है। सो अप्लाइड स्ट्रेस पे डिपेंड करती है विस्कोसिटी, राइट। फॉर एग्जांपल 2:1 मिक्सचर ऑफ कॉर्न फ्लोर एंड वाटर। अगर आप ये मिक्सचर ले लेते हो तो ये ऑलमोस्ट मिक्सचर लिक्विड की तरह ही है, लेकिन अगर आप इसको हिलाओगे, इसको आप स्टर करोगे, तो स्टर करने का मतलब क्या है? अपने शेयर स्ट्रेस अप्लाई की, तो उससे क्या होगा? ये और थिक हो जाएगा। उसके बाद है बिंघम प्लास्टिक या आइडियल बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड्स। ये फ्लूइड्स कैसे हैं? दीज फ्लूइड्स बिहेव लाइक रिजिड सब्सटेंसेस एट लो स्ट्रेस वैल्यूज, लेकिन एक स्ट्रेस के बियॉन्ड ये फ्लो करने लग जाते हैं लाइक विस्कस फ्लूइड्स। तो देखिए दीज आर रिजिड एट लो स्ट्रेसेस बट फ्लो एज विस्कस फ्लूइड एट हायर स्ट्रेसेस। टूथपेस्ट इसका एक एग्जांपल है। तो इसमें तीन कैटेगरी आ गई। उसके बाद टाइम डिपेंडेंट जो है, जिनकी विस्कोसिटी टाइम पे डिपेंड करती है, उसको हम दो हिस्सों में बांटते हैं। एक तो है थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड्स, दूसरे है रियोपैक्टिक फ्लूइड्स। थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड्स क्या हैं? ये ऐसे ही हैं, स्यूडो प्लास्टिक जैसे हैं, यानी कि शेयर थिनिंग फ्लूइड्स जैसे हैं। अगर शेयर स्ट्रेस अप्लाई करोगे तो थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड्स की विस्कोसिटी कम होगी। लेकिन फिर फर्क क्या है? फर्क ये है, इंपॉर्टेंट फर्क बता रहा हूं, थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड्स जो हैं वो टाइम डिपेंडेंट हैं, जबकि स्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड्स टाइम इंडिपेंडेंट है दोनों शेयर थिनिंग एक प्रकार से, मतलब शेयर स्ट्रेस अप्लाई करने से विस्कोसिटी कम होती है। लेकिन थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड्स आर, यू कैन से,
टाइम डिपेंडेंट स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड्स, ऐसा आप कह सकते हो। तो इसमें जेलेटिन, हाइड्रोजनेटेड कैस्टर ऑयल, सम कोलाइडल सस्पेंशंस, ये सब इसमें आ जाता है। और एक है रियोपेक्टिक फ्लूइड्स, ये बिहेव करते हैं डायलेटेंट फ्लूइड्स की तरह से, शेयर थिकनिंग फ्लूइड्स की तरह से, लेकिन ये टाइम डिपेंडेंट है, बस यही फर्क है। रियोपेक्टिक फ्लूइड्स आर टाइम डिपेंडेंट डायलेटेंट फ्लूइड्स, आप ऐसा बोल सकते हो। मतलब कहने का यह है कि टाइम के साथ साथ इनकी विस्कोसिटी पे फर्क पड़ता है। तो इसमें क्या है, लुब्रिकेंट्स, प्रिंटर इंक, जिप्सम पेस्ट, ये सब इस कैटेगरी में आता है। ओके, तो यहां एक इंपॉर्टेंट ग्राफ को भी आप समझ लीजिए। देखिए, ये शेयर स्ट्रेस और du अपॉन dy यानी वेलोसिटी ग्रेडियंट के बीच में एक कर्व प्लॉट किया गया है, जिसमें अलग अलग प्लॉट्स हैं। देखिए, ये सबसे पहले बिल्कुल स्ट्रेट लाइन वाला आपको नजर आ रहा है, ये न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए है, जिसमें टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू du अपॉन dy होता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को ओबे करता है। यहाँ n इज इक्वल टू 1 है। n मैंने क्या लिखा है, अगर जनरली हम यहाँ पे इसकी पावर n लगा देते हैं, du अपॉन dy की पावर n कर देते हैं, तो न्यूटोनियन फ्लूइड्स में n क्या होगा, 1 होगा ना, तो n इज इक्वल टू 1 है न्यूटोनियन फ्लूइड्स के लिए। दूसरा जो कर्व है ये वाला, ये स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड्स के लिए है, ये वाला स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड। तो इसमें n लेस देन 1 होता है। इस इक्वेशन में अगर n 1 से कम हो जाए तो वो वाली इक्वेशन को ओबे करता है, वो वाली इक्वेशन को फॉलो करता है स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड। तीसरा डायलेटेंट फ्लूइड, वो इस प्रकार से कर्व को फॉलो करता है जिसमें n ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है। और उसके बाद एक है बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड, जिसके लिए कर्व इस प्रकार से चलता है। उसमें देखिए, इतनी शेयर स्ट्रेस वैल्यू तक तो डिफॉर्मेशन है ही नहीं, उसके बाद इसके ऊपर शेयर स्ट्रेस अगर जाती है तब वो फ्लो करने लगता है। तो यही तो हमने डेफिनेशन में देखा था कि एक पर्टिकुलर वैल्यू तक वो रिजिडली बिहेव करता है, उसके बाद वो विस्कस फ्लूइड की तरह फ्लो करने लगता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कर्व्स हैं। इसके अलावा कभी कभी हम आइडियल और रियल फ्लूइड के तौर पर भी क्लासिफाई करते हैं फ्लूइड्स को। तो इसमें क्या होता है, आइडियल फ्लूइड हम वो लेते हैं जो कंप्रेसिबल नहीं होते और जिनमें विस्कोसिटी नहीं होती। तो सिर्फ हाइपोथेटिकल सी बात है, ऐसा कुछ नहीं होता। एक्चुअल में हमारे पास जो फ्लूइड्स हैं वो रियल फ्लूइड्स ही हैं, जिनको कंप्रेस भी किया जा सकता है और जिनकी विस्कोसिटी भी कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू है। तो ये मैंने आपको बताई फ्लूइड की क्लासिफिकेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी। कई प्रकार के क्वेश्चंस इसमें बनते हैं कंपटीशन में भी। इस वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, स्टे हैप्पी।